नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है डेली न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है आतंक का अंत। रेडी, स्टार्ट। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना रियाज नायकू का मारा जाना निस्संदेह सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। बुरहान वानी के बाद नायकू ने खुद को हिजबुल का प्रमुख घोषित कर दिया था। वह इस कदर शातिर था कि उसे अपने संगठन के लोगों पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा नहीं था। बताते हैं कि उसने अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए सुरंगें तक बनवा रखी थीं। उसने संगठन में सुरक्षा बलों के परिजनों के अपहरण का चलन शुरू किया था। अगर संगठन का कोई सदस्य मुठभेड़ में मारा जाता तो उसके सम्मान में बंदूकें दागने का चलन भी उसी ने शुरू किया था। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय तरीके से आतंकी गतिविधियों को संचालित करने और अपनी साजिशों को अंजाम देने की प्रयास करता था। बुरहान वानी ने घाटी के युवाओं को हथियार उठाने को प्रेरित करने के लिए ऑडियो वीडियो तकरीरों का सहारा लेना शुरू किया था, पर पुलिस और खुफिया तंत्र ने उस पर अंकुश लगा दिया था। ऐसे में नायकू ने अलग तरीके अपनाने शुरू किए थे। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसने युवाओं को प्रभावित करना शुरू किया। उसके मारे जाने से निस्संदेह हिजबुल की गतिविधियों को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। दरअसल घाटी में आतंकी गतिविधियों को इसलिए बढ़ावा मिलता है कि वहाँ के लोगों और खासकर युवाओं के मन में यह बात भर दी गई है कि कश्मीर एक अलहदा मुल्क है और उसकी आज़ादी के लिए हथियार उठाना जिहाद है। फिर कट्टरपंथी और आतंकी संगठन उनके मन में सेना और पुलिस की ज्यादतियों के किस्से भर कर बरगलाने में कामयाब हो जाते रहे हैं। ऐसे में युवाओं को बुरहान वानी और नायकू जैसे आतंकी नायक की तरह नजर आने लगते हैं। ये आतंकी सरगना भी ऐसे ही दिग्भ्रमों का शिकार होकर अपने अच्छे खासे पेशे छोड़कर हथियार उठाए होते हैं। कश्मीर में एक बड़ी समस्या रोजगार की तो है ही, कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों की जकड़बंदी से युवाओं को दूर रखना भी बड़ी चुनौती है। उनके दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है और पाकिस्तान मददगार। इसी धारणा के चलते वहाँ के लोग पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी संगठनों को सहयोग देते रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद
आतंकी संगठनों की जड़ें काफ़ी हद तक काटी जा चुकी हैं। उन्हें बाहर से मिलने वाली मदद रुक गई है। स्थानीय स्तर पर उन्हें जो सह मिला करती थी उस पर भी अंकुश लग चुका है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के तालमेल से आतंकी साजिशों को समय रहते नाकाम कर दिया जाता है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। संचार माध्यमों पर लगातार कड़ी नज़र रखी जाने और कानून व्यवस्था में सख्ती की वजह से युवाओं को भड़काने और हथियार उठाने को उकसाने वाली गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है। इसलिए घाटी में बचे आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। वे घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमले करके या फिर उनके परिजनों का अपहरण करके अपनी उपस्थिति और दहशत कायम रखने का प्रयास करते देखे जाते हैं। मगर पिछले कुछ महीनों में जिस तरह आतंकवादियों का सफाया हुआ है उससे घाटी में आतंकवाद को बड़ी चोट पहुंची है। स्टॉप।